मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राजपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व बंधुत्व संगठन, प्रधान संपादक, दिशा दशाएं मंथली मैगजीन। दोस्तों, माताओं, बहनों, प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। हमारी पार्टी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी आज इस एकता दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी दल, कोई भी एनजीओ, सामाजिक संगठन पूरे वर्ल्ड में इस एकता दिवस को नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं महात्मा बुद्ध से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। आज उनका जन्मदिन है। आज ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। आज के ही दिन 80 वर्ष की उम्र में वो परिनिर्वाण हो गए थे। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में जो दुनिया ने सीखा है कि युद्ध नहीं काम आएगा, बुद्ध ही काम आएंगे। यूनिट, जो लोगों में एकता की बात है, उस एकता में बंधुत्व नजर आता है, कट्टरता नहीं नजर आती। हम सब लोग अगर कहीं कुछ आशा की किरण दिखती है तो वह बंधुत्व में दिखती है। जैसा कि अमेरिका ने चीन के ऊपर आरोप लगाया और वह आरोप सरासर पूरी तरह से मारने का काम हो रहा है। इसमें ये भी लोग देखते हैं कि पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि चीन ने ही इस वायरस को फैलाया है। अभी जांच की प्रक्रिया है, लेकिन लोग राजनीतिक दृष्टि से अपने चुनाव को अमेरिका देख रहा है कि हमें कहाँ नुकसान हो रहा है और कौन फ़ायदा हो रहा है। जबकि इस कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा नुकसान मंदी के दौर चाहे हो और चाहे उनके नागरिकों का इस वायरस में मृत्यु का सवाल हो, सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने और अच्छा होता कि और पहले लॉकडाउन शुरू किए होते, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो भी कदम उन्हें उठाया देश हित में था। कहीं पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, लेकिन कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि जैसा कि अभी शराब के बाद के लिए सरकार का निर्णय आया, उस स्थिति में जिसके पास आने के लिए दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में किराया ना हो, खाने की व्यवस्था ना हो, लेकिन बुरी आदत है, उसकी वजह से करोड़ों रुपया सरकार के खाते में राजस्व के रूप में आया है। हम मानते हैं कि राजस्व बढ़ा है, लेकिन गरीब, मजदूर, किसानों की जेब ढीली हुई है। वो समझदार नहीं है कि वो अपना अच्छी समीक्षा कर सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस स्थिति में मैं महात्मा बुद्ध के और डॉक्टर अंबेडकर के उस सिद्धांत को मानते हुए कि अहिंसा और शिक्षा, ये दोनों जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बुद्ध का सिद्धांत है शांति, अमन, चैन और दिमाग का प्रयोग करके हम कैसे किसी समस्या के बीच से अपने को निकाल लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन में एक हथियार के रूप में और अच्छे हथियार के रूप में काम करती है। वह क्यों? शिक्षा, अगर उस शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में ये समीक्षा करता है कि मेरे साथ कौन व्यक्ति है, मेरा समय कैसा होना चाहिए, मेरे आय का साधन क्या होना चाहिए, वो समीक्षा करता है। इस समीक्षा को मैं ये मानता हूँ कि जो शिक्षा रूपी हथियार है, अगर देश का हर गरीब बच्चा उसको उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए निश्चित तौर पर अगर फ्री एजुकेशन, राष्ट्रीय एजुकेशन, समान शिक्षा समान व्यवस्था के तहत अगर देश का प्रत्येक बच्चा प्राप्त करता है तो मैं मानता हूँ कि देश की तस्वीर कुछ अलग बनती नजर आती है। पूरा विश्व आज विश्व एकता दिवस के रूप में मना रहा है महात्मा बुद्ध की जयंती को। मैं हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से अपने पूरे देशवासियों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को, अन्य सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूं। और हम चाहते हैं कि देश और दुनिया बुद्ध के रास्ते पर चलकर तभी हम समृद्ध हो सकते हैं। युद्ध के रास्ते पर जाकर हम अपना भी और पड़ोसी का भी नुकसान कर सकते हैं। जैसा कि आपको समझ रहे हैं कि बगैर परमाणु युद्ध के भी यह विषाणु युद्ध तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रासंगिक महात्मा बुद्ध जी हैं, हमको उनको याद करना पड़ेगा। आज सभी के पास परमाणु बम है, लेकिन बुद्ध जैसा सिद्धांत सभी देशों के पास नहीं है। दुर्भाग्य है कि अगर बुद्ध सबके दिमाग में होते तो शायद परमाणु बम बनाने की जरूरत न पड़ती। क्योंकि जीवन का दर्शन महात्मा बुद्ध में दिखता है, जीवन की समृद्धि महात्मा बुद्ध में दिखती है, जीवन का सार महात्मा बुद्ध में दिखता है। और मैं मानता हूँ कि अगर आपकी आयु भी बढ़ती है तो बुद्ध के सिद्धांत में वह मांसाहारी नहीं हो सकता, वह मदिरापान करने के लिए अपने को उपयुक्त नहीं समझता, केवल और केवल शिक्षा, ज्ञान और समृद्धि, शांति की बात करता है। हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी पूरी तरह से बुद्ध के सिद्धांतों को अंगीकार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के नीतियों को ग्रहण करते हुए देश से यह चाहती है कि कट्टरता से देश किसी के ऊपर आरोप लगा करके इस देश का संचालन नहीं किया जा सकता। इस देश का संचालन अगर किया जा सकता है वो विश्व बंधुत्व की विचारधारा से ही किया जा सकता है। अन्य दलों से डिफरेंट हमारी पार्टी विश्व बंधुत्व के रास्ते पर चल करके लोगों को, देश के युवाओं को रोजगार की गारंटी देगी, शिक्षा की गारंटी देगी, चिकित्सा की गारंटी देगी। और मैं चाहता भी हूँ इस वर्तमान सरकार से कि जितना से जितना जल्दी हो सके इस शराब को बंद कराया जाए। इसका ऑप्शन किसी और में भी देखा जा सकता है, राजस्व को बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। और जैसा ये हम मानते हैं कि शराब पीने के बाद एक अपराध का जन्म होता है, वो अपराध चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक रूप से हो, कहीं पर भी यह शराब की नीति सरकार की
राजस्व ग्रहण करने की बिल्कुल बेईमानी है। लोगों के जीवन पर प्रश्न चिन्ह है, गरीबों के जीवन पर प्रश्न चिन्ह है, महिलाओं की इज्जत पर प्रश्न चिन्ह है, महिलाओं की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह है, उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। ऐसे स्थिति में अगर हम उस चीज़ को बेचने का काम करते हैं जो समाज को, राष्ट्र को और राष्ट्र की इकाई व्यक्ति को, विशेष रूप से जो किसी पर ऐसी स्थिति है वह महिला है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, लेकिन ये शराब पीने के बाद वो अपने को अलग पाती है और पुलिस, मैं कह सकता हूँ, कितनी भी सुरक्षा दे, लेकिन जो शराबी व्यक्ति होता है वो किसी भी सुरक्षा को नकार देते हुए और उस महिला की हत्या करता है, उसकी पिटाई करता है, उसके गहने छीनता है, उसकी अस्मिता छीनता है और बलात्कार करता है। फिर शराब उतरने के बाद पछताने से न तो जीवन आता है, न तो उसका जीवन सुधरता है और अंत में जीरो ही नज़र आता है और फ़ायदा होता है उस कंपनी को जो शराब बनाती है, उस सरकार को जो शराब बेचवाती है। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में शराब को अविलंब बंद कराना चाहिए। हमने संकल्प लिया है, माताओं बहनों, आप सब मेरे साथ हों, युवा हमारे साथ हो, हम जरूर इस घिनौनी इस चीज़ को बंद करा करके ही दम लेंगे। मैं पुनः महात्मा बुद्ध की नीतियों को याद करते हुए पूरे देश और दुनिया से आग्रह करूँगा कि आप सब लोग बुद्ध की नीतियों में चल करके समृद्धि के रास्ते को देखें। यही हमारा सबसे अच्छा, सुलभ, सुरक्षित और समृद्धशाली रास्ता होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी आप सब लोगों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आप सब लोग हमसे जुड़ें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और वायरल करें। हमें सुझाव भी दें, हम कैसे आपको ताकतवर बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी। नमस्कार।